नहीं, मैं ये सोच रहा था ना सिद्धार्थ, कैसा है पता है, ये अगर फटाफट प्रेडिक्ट द वर्क डन, ये रिएक्शन है, हाँ N2+3H2 gives 2NH3, हाँ तो इसमें वर्क डन कैसा आएगा? देखो ये सारे गैस ही हैं, गैस ही है, हाँ सर। तो गैस के केस में अपना एक ही फॉर्मूला आता है, पता है ना? पीवी इज इक्वल नेगेटिव W इज पी। इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT, अच्छा। राइट ना? हाँ। डेल्टा NGRT। एन क्या है? एनजीआरटी। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। हाँ हाँ, तो मतलब इसमें टू NGRT माइनस नेगेटिव आएगा, 2 - 4 -2, तो वर्क मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव बराबर। आ जाएगा, यस। अब इसमें देखो, इसमें सॉलिड से गैस बन रहा गैस है। में हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव होएगा बिकॉज सर इसके अंदर हम सॉलिड का एनसी थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, हम सिर्फ गैस का कंसिडर करते हैं। तो वेरी गुड, ये तो W नेगेटिव वर्क कम्स है। आउट टू बी नेगेटिव, राइट। हाँ, इसमें ये सॉलिड भी से सेम लिक्विड, चीज होएगा, ये भी सेम, ये भी नेगेटिव वर्क डन होएगा। नहीं लेकिन इसमें कैसा हो रहा है मतलब? अरे सर एक सेकेंड, ये सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, इसका मतलब सर इसका एनजी वाला कोई भी हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर वर्क डन तब भी फाइंड करना है ना सर, मतलब हमने वाटर पे वर्क किया है ना, हम्म मतलब नेगेटिव है ना, कि नहीं? नहीं, ऐसे होगा कि हम लोग ने कंप्रेस किया ना इसको। हम लोग, पता है ना, H2O आइस का डेंसिटी कम लेते हैं, और हाँ, H2O लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा लेते ज्यादा हैं। रहता है, यस। तो हम ऐसा मानेंगे ना कि इसमें वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो कम हुआ। कम हो गया मतलब हाँ, और कंप्रेशन हुआ है। वो हिसाब से वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव आएगा, ओके। ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द साइन ऑफ। सर मेरा अभी थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं बार बार भूल रहा हूँ कि अगर हीट रिलीज होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जब एक्सपांशन सुनो सुनो कॉन्ट्रैक्शन सुनो, होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव, वो मेरा एक है वो बस। तुमको थोड़ा फिजिक्स का थर्मो लेके भी डाउट आएगा, तो मैं जो बता रहा हूँ ना वो जरा ध्यान से सुनना। हाँ सर। होता क्या है, जो भी चीज अपने से गई ना तो वो नेगेटिव, जो अपने को मिली ना वो अपनी। तो मतलब हीट ऐसा अगर आ बोल रहा है, सकते हैं कि अगर कुछ भी हमसे गया तो नेगेटिव, हाँ केमिस्ट्री में, और कुछ भी आया तो पॉजिटिव। केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, फिजिक्स में उल्टा। फिजिक्स जैसे का। ओके केमिस्ट्री मतलब। में वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, लेकिन फिजिक्स में वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। हाँ हाँ सर, समझा। सर ऐसा और ऊपर से सर फिजिक्स के अंदर जैसे आपने अभी केमिस्ट्री के अंदर बोला कि हमसे गया हीट नेगेटिव हुआ, तो सर फिजिक्स के अंदर भी वो सेम है कि और है कुछ? हाँ वो सेम है, सिर्फ वो वर्क सेम है, का अलग होता है। सिर्फ वर्क वर्क का का अलग अलग है। होएगा ना, हाँ सर। हाँ एंड हाँ हाँ कंप्रेशन होता है तो पॉजिटिव वर्क, एंड हाँ, बराबर। एक्सपांशन तो नेगेटिव, ओके। अभी तक मेरे को लगता नहीं, लेकिन फिजिक्स में तुम्हारा थर्मो स्टार्ट हुआ है ना? नहीं, फिजिक्स में थर्मो स्टार्ट नहीं हुआ है। उसमें आएगा ग्राफ व्राफ, तो है ना, मजा आएगा फिर वो। मतलब हम लोग है ना, हम लोग केमिस्ट्री में अगर कोई एडवांस का बच्चा होता है ना, तो फिजिक्स वाला भी सिखा देते हैं उसको। अच्छा, हम्म देखो, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड बना। मतलब सर ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बना। नहीं नहीं, अपने को एंट्रोपी चेक करना है, साइन ऑफ एंट्रोपी। तो सॉलिड से लिक्विड बना, हाँ। तो पार्टिकल दूर दूर गए, यस। तो कहना है इसे एंट्रोपी बढ़ा तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। मतलब सर वही तो बोला, दूसरा, लेस स्टेबल, सॉरी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हुआ तो पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ नहीं गया। स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी यू कैन नॉट टॉक अबाउट स्टेबिलिटी एनीथिंग, किसी भी कंपाउंड का ना स्टेबिलिटी का हम नहीं बात कर सकते, बिकॉज स्टेबिलिटी इज इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग। सर समझे? सर अभी जैसे लिक्विड का स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू सॉलिड इज लेस। नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं होता। वो स्टेबिलिटी अलग फंडे की बात करते हैं, ये जो तुम बता रहे हो ना, ये एनर्जी के बेसिस पे बोल रहे हो। ओके ओके। हाँ, जैसे तुम इसलिए बोल रहे हो ना कि सॉलिड से लिक्विड का एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके काइनेटिक हाँ एनर्जी पार्टिकल की ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ। स्टेबिलिटी यू कैन नॉट से कि ये स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि ओके। कैसा है बता, देखो H2O पोलर रीजन में H2O ही रहता है, और बाकी सब जगह H2O लिक्विड रहता है। हाँ। तो ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि पानी लिक्विड में ज़्यादा स्टेबल है, ये ऐसा वी कैन नॉट कमेंट। ओके समझे? ओके, हाँ सर। किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, जब हम लोग ये ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तब बहुत हाँ अच्छे से सीख जाओगे तुम। तो Fe इज इक्वल टू 100 केल्विन आ गया, और यहाँ पे Fe इज इक्वल टू 500 केल्विन आ गया। हाँ। समझे?
हाँ मतलब तो एंट्रोपी यहाँ बढ़ पे गया, हाँ पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाँ एंट्रोपी भी बढ़ जाएगा, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। हाँ सर, ये जब एंट्रोपी तुमने पढ़ाया रेडॉक्स था का तो। सुनो ना, इसके पहले हम लोगों ने रेडॉक्स किया था राइट? हाँ सर, और उसके पहले क्या किया था? रेडॉक्स के पहले ना सर हमने गैसियस स्टेट, नहीं गैसियस, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। हाँ, हाँ फिर सॉलिड स्टेट के पहले गैसियस स्टेट राइट। स्टेट्स ऑफ मैटर, यस। हाँ तुमको एक बात बताऊं, 11th का ना दो गजब चैप्टर बचा हुआ है जो सबसे ज्यादा सरदर्द होता है बच्चों का। कौन सा? मतलब बच्चे थर्मो भी कर लेते हैं बेटा, लेकिन एक चैप्टर है जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ हाँ, ये उसमें पता ना है। वो लोग का खोपड़ा खराब हो जाता है। ओके। हाँ क्यों मतलब सर, उसका इतना मेन रीजन ऐसा? बहुत न्यूमेरिकल है और छोटा छोटा डिफरेंस है उसके अंदर। ओके, और मतलब एक डिटेल्ड और है ज्यादा। हाँ एंड देयर विल बी लाइक 70-80 फॉर्मूलाज। ओके। तो वो 11th का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, हाँ। आयनिक इक्विलिब्रियम। और उसके पहले वाला जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी सरदर्द है। ओके, समझा सर। तो ना उसके ऊपर थोड़ा सा करना है, और ये लोग बहुत लेट चल रहे हैं, मैं भी लेट चल रहा हूँ, मैं थोड़ा ऑर्गेनिक में पीछे चल रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन देखे तो हमारा आराम से कोप अप हो सकता है ऐसा। हाँ अगर इन लोग का नहीं रहना, लेकिन कैसा है बीच बीच में इन लोग का भी उंगली चालू हो अरे जाता सर, है। ये लोगों को पता नहीं क्या ऐसा कीड़े जमते हैं, ऐसा क्या इनको ऐसा खुजली क्या आदत, पता नहीं। नहीं ये ये बुलाना उलाना नहीं चाहिए, बुलाने में ना टाइम चले जाता ना। ये लोग बहुत डिस्टर्ब करके रखे हैं सर ऐसा सिस्टम को। अब इधर देखो, 5 एटमॉस्फियर से Cl2 2 एटमॉस्फियर पे आ गया बेटा। हाँ तो मतलब इसमें सर प्रेशर क्या एंट्रोपी हो जाएगा? नेगेटिव। सर एक सेकंड, प्रेशर कम हो गया ना मतलब। एक सेकंड, अब ये थोड़ा खुल खुल गया, पॉजिटिव आएगा इसके अंदर। हाँ डन। सर, ये जब एंट्रोपी किया था तो हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाँ स्टेट। हाँ सब, अरे मैं बता रहा हूँ ना तुमको, अगर किसी अच्छे बच्चे को ऐसे मेरा हैंड रिटन नोट्स मिल गया ना, उसने वो पढ़ा ना, और उसके बाद एलन की बुकलेट लगा ली और पीवाई का कर लिया ना, मैं तुमको बता रहा हूँ 45 में से ना 40+ क्वेश्चन बनाएगा। हाँ सर, वो है। ऐसा लेकिन है। सर वो नोट्स तो खुद का बनाएंगे तो वो भी तो रहता है ना। हाँ ज्यादा सही रहेगा, लेकिन मैंने कैसे लिखा है मतलब पता है, मैं छोटी छोटी चीजों को भी नोट्स में लिख देता हूँ, हाँ मतलब कोई भी समझ सके। ऐसा हाँ है। सर। 2NaHCO3 सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है Na2O प्लस H2O प्लस CO2, सॉलिड गैस गैस। ओके, ऐसा है। तो इसके अंदर एंट्रोपी ना। डेल्टा NG इज इक्वल टू 2 राइट। सर एक सेकंड, वन, अच्छा हाँ, सही 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 सही, यस। डेल्टा NG इज इक्वल टू टू। 2। और अगर तुम देखो तो पूरा सॉलिड से ये तो गैस में ही कन्वर्ट हुआ, राइट हैंड साइड में गैस है, हाँ लेफ्ट में पूरा सॉलिड है। हाँ, तो तुम क्या कह सकते हो, इसमें डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव है। हम्म। सर अगर गैस टू गैस हुआ तो? गैस टू गैस तो फिर उसमें नंबर ऑफ मोल चेक करेंगे, और फिर मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे, सर जिसका अभी मॉलिक्यूलर वेट अभी ज्यादा जैसे होगा। देखो, कोई एक गैस है, वो है ना, 3 गैस प्रोडक्ट में बन गया, मान लो बस ऐसा एग्जांपल ले लो, तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा कि कम होएगा? हाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ रहे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। ओके, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट उससे फॉर्म किया उतना ही ज्यादा एंट्रोपी रहेगा उसका। बराबर। ओके। NH4Cl solid gives what? HCl प्लस NH4। NH4 plus plus Cl minus। ओके सर, इसने आयंस बनाया, आयंस ऐसे देखे तो कम स्टेबल होता है, सब बोल सकते हैं। हाँ लेकिन कैसा होगा, तुमने पानी में डाला ना, एक सॉलिड हाँ को पानी में डाला, हाँ, तो वो वो डिसोसिएट होगा, एक्वस फॉर्म हाँ में हाँ हाँ दूर चले गए। हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव। ओके। हम्म, चलो अभी हम लोग निकालेंगे टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, तो फिजिक्स में मतलब हायर लेवल फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें हाँ एक स्टेटमेंट आता है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। मतलब यूनिवर्स है ना, हाँ फैल रहा है, हाँ, एक्सपैंड हो मतलब रहा है। हाँ, एक्सपांड हो रहा है, वो तो है ही। हम्म। सर अगर टोटल एंट्रोपी ऑफ यू, सर मेरे को एक डाउट है।
सर अभी ये हम्म। लोग बोल रहे हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, ठीक है सर, तो देखो हाँ, डिस्टर्बनेस, यस। अभी अभी देखो, अभी एक ऐसा ले लो, ये अपना यूनिवर्स का करंट स्टेट ले लो, ठीक है, ये करंट है अपना, एंड सर जब स्टार्टिंग में था तो एक गोलू ही था, बिग हम्म। बैंग जब हुआ था तो गोलू ही था, तो सर इसका एंट्रोपी ग्रेटर है ना। किसका? बिग बैंग जो हुआ था वो बोले थे कि एक सिंगल इससे हुआ था, ये पूरा ब्लास्ट हुआ ऐसे 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 ऐसे, एंड देन नहीं, अपना, बिग बैंग थियरी 100% थोड़ी करेक्ट है। सर लेकिन वो एजम्पशन है। ओके चलो बिग बैंग को हटा ही दो एक ये इक्वेशन से, लेकिन सर एक सेकंड रुको सर, यूनिवर्स सोचो कि स्टार्टिंग में ऐसे ही था, चलो मैं नहीं बोलता कि बिग बैंग था, लेकिन थोड़े कोई मिलियंस बिलियंस ऑफ इयर्स पहले इतना होएगा एंड अभी इतना है, तो ये इसका करंट स्टेट है सी, और ये पहले का स्टेट है ना। यस। सर इसका मतलब जैसे जैसे ये एक्सपांड कर रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रहेंगे जो धीरे धीरे थोड़े दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं लेकिन स्टेबल हो रहे हैं, इसकी वजह से सर एक्सपांशन का जो रेट है वो कम होएगा, एक्सपांशन एक्चुअल का। में कैसा, एक्चुअल में कैसा है पता है, मतलब ये जो एक्सपैंड हो रहा है ना ये पूरा यूनिवर्स, हाँ हाँ सर, इसके ऊपर अपन थियरी क्यों नहीं बनाते पता है? यहाँ पे तो तुमने इसका ये बाउंड्री बता दिया है ना। मैं बस ऐसा अज्यूम किया, हाँ। हाँ, तो वही मेन वही इशू आता है, अपने को इसका अजम्पशन ही नहीं पता है। अरे नहीं, मैं बस बोला कोई तो बाउंड्री होएगा। हाँ हाँ, तो पार्टिकल दूर हो रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, नो डाउट। एंट्रोपी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ने से सर रैंडमनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब ना एंट्रोपी अगर बढ़ रहा है हाँ तो। हाँ, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये टाकी को ऊपर रखा है तुमने पानी का, हाँ और अगर ऐसे नीचे या उसमें एक होल कर दिया तुमने, पानी अपने आप मस्त में नीचे आएगा। हाँ तो अगर देखो तो यहाँ पे एक जगह पे था, नीचे पूरा फैल रहा है ये। हाँ तो देख रहे हो, एंट्रोपी बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसको तुमने छोटे से कंटेनर में डाल दिया, ये पूरा भर गया, तो यहाँ से फिर पानी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि रैंडमनेस नहीं बढ़ रहा है। लेकिन लोग फिजिक्स वाले इसको ग्रेविटी से एक्सप्लेन करते हैं। ओके ओके, समझा सर। है अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। हाँ हाँ, ऐसा। अरे आगे चल के इसको एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया जिसका नाम गिब्स था। और गिब्स ने फाइनली क्या बोला पता है? गिब्स एनर्जी जो, वो ही ना। हाँ हाँ हाँ, बॉन्डिंग में सिखाया था मैंने तुमको। हाँ। तो गिब्स के 4 स्टूडेंट लोग को नोबेल प्राइज मिला उसी का काम आगे बढ़ाने के लिए। हम्म। ये बताएगा, ये चैप्टर अपने को ये बताएगा रिएक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। हाँ समझा सर। चलो देखो, यस सर। टोटल एंट्रोपी चेंज। हाँ सर। सर सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिखा है आपने? टोटल मतलब अपने सिस्टम प्लस सराउंडिंग आएगा ना। यूनिवर्स का हम्म। मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी हम्म। कितना है, अब चेंज इन एंट्रोपी वही। रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ सर। तो सिस्टम के लिए कैसे लिखेंगे? Q/T, ये पहले भी सिखाया था मैंने, याद है ना? Q मतलब वही डेल्टा H। यस। तो नेगेटिव ले लेने का। हाँ डेल सर, क्यू इज नेगेटिव वर्क ना, नहीं, हम्म। Q इज हीट, हीट क्यू इज हीट, ट्रांसफर्ड। हाँ सॉरी, एक हम्म। नेगेटिव वर्क क्या था तो फिर मेरे को याद नहीं अच्छे से, कुछ तो था। तो अगर सिस्टम का पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का नेगेटिव होगा, कैसे? अगर सर हीट एक सिस्टम सेकेंड से एक सेकेंड, सराउंडिंग में गई। हाँ मतलब सर सराउंडिंग में से हीट निकल गया है वो सिस्टम में आ गया। हम्म। नहीं नहीं नहीं, सिस्टम का जो हीट है वो चला गया है नहीं नहीं सर, अगर सराउंडिंग में, और सराउंडिंग को सराउंडिंग मिला। सराउंडिंग अगर हाई टेम्परेचर पे, हम्म। सिस्टम अपना लो टेम्परेचर पे,
हम्म। तो सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा ना। हाँ बराबर। तो लेकिन सराउंडिंग। यहाँ पे हम लोगों ने वो मेंशन नहीं किया है ना। सर मैं बस बोल रहा हूँ ऐसे। इन जनरल लेके चल रहे हैं हम कि अगर क्यू नेगेटिव है सिस्टम का तो ओके। सराउंडिंग का पॉजिटिव होगा। सर इसका मतलब सिस्टम ने गेन किया हीट, नहीं नहीं, रिलीज किया ना बेटा। क्योंकि पॉजिटिव है इसका लिए। हाँ हाँ। सुनो, ओके। जो भी आया वो अपना पॉजिटिव। हाँ राम राम जपना, पराया माल अपना। हाँ। ठीक तो है। जो आएगा वो पॉजिटिव और जो जाएगा हाँ वो नेगेटिव। हाँ। अच्छा सर, क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलो। ऐसा ले लो कि बॉडी है ना, क्या बोलते हैं, जो सिस्टम हो या फिर सराउंडिंग, वो है ना एक स्कूल का ग्रुप की तरह है। अगर स्कूल के ग्रुप में अंदर ले लिए, अच्छे एकदम खुश हो जाते हैं, जैसे ही बाहर निकाल देते हैं तो बुरा लगता है सबको। देखे तो सर ऐसा ग्रुप बैठता है ये। बनता है ना स्कूल में। हाँ सर, बनता है, मतलब वो स्कूल में बनता था, अभी कॉलेज में तो ऐसा कुछ ग्रुप वूप है नहीं, सब बात करते रहते एक दूसरे से। ये समझा ना रिवर्सिबल प्रोसेस में। हाँ सर। तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा। डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग ना, मतलब नेगेटिव क्यू बाई टी प्लस क्यू बाई टी, मतलब जीरो। हाँ देखे तो सही है। डेल्टा एस बिकॉज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सर, या फिर ऐसे देखे तो एक अभी फिजिक्स का टर्म में सिस्टम है ना पूरा चीज होता है, मतलब सिस्टम फिजिक्स के टर्म में यूनिवर्स ही होता है देखे तो, वो जिसको स्टडी कर रहे हैं। अभी सर, हाँ, मैंने एक कोलिजन का एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी ये एक बॉडी है, ये इधर जा रहा है, हम्म एक ये बॉडी है, ये इधर जा रहा है, ये लोग हम्म कोलाइड होएंगे, ठीक है, कोलिजन इधर हम्म। होएगा, हाँ। लेकिन जो सिस्टम रहेगा ना, उस ये इसका मोमेंटम कुछ और होएगा, ये बॉडी का, इसका मोमेंटम कुछ और होएगा ये बॉडी का, लेकिन जो टोटल सिस्टम के अंदर मोमेंटम रहेगा ना, वो सेम ही रहेगा। तुम ये पूरे दोनों बॉडी को सिस्टम का पार्ट मान रहे हो ना। हाँ, जो हम ये पूरे बॉडी को स्टडी करेंगे तो दोनों का टोटल मोमेंटम सेम ही रहेगा ना हर टाइम में। हम्म। हाँ तो सर ऐसे क्योंकि बोल तुमने सकते। अज्यूम ही किया है कि हाँ बोथ कि, आर कमिंग इन सिस्टम। हाँ हाँ, तो सर ऐसा बोल सकते हैं ना कि यूनिवर्स का वो तो डेल्टा जीरो रहेगा, बिकॉज वो उसके अंदर ही है सब जो हो रहा है। तो इसकी वजह से जीरो होएगा ना, बिकॉज उसके अगर पहले से ही उसके अंदर है एंड उसके अंदर ही चेंज हो रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है। बराबर। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं, क्या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हाँ सर, लेकिन वो अभी तो आपने बोला था कि बढ़ रहा है, हाँ तो बिकॉज अभी एक्स। आगे आके प्रूफ करूंगा ना, देखो ना। ये तुम्हारी थियरी सही है, आगे जाके देखो प्रूफ करता हूँ। अच्छा क्या हुआ पता है, मेरे को जो चाहिए था वो तुमने ही बोल दिया। अच्छा। इसीलिए तो मैंने तुम्हारी थियरी को निग्लेक्ट नहीं किया बेटा। अच्छा। नहीं तो मैं सुनता नहीं। सर लेकिन, हाँ, सर अभी हम कोई अपैरेटस या फिर कोई भी इसको स्टडी करते हैं, तो उसका, उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो उसका डेल्टा एस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मतलब जीरो ही रहेगा ना। इंस्ट्रूमेंट का। कोई, हाँ हाँ, कि हाँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट को स्टडी करता जब है। तक कि वो प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता तब तक तुम उसका तो एंट्रोपी चेंज नहीं बोल सकते ना। हाँ। ओके। सर इसीलिए तो हम लोग ने बोला मेरे को एक एग्जैक्ट और वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है। एंट्रोपी कैन नॉट बी कैनॉट बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड, हाँ, बिकॉज सर एंट्रोपी तो इंटरनल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ हाँ। सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर, अभी ये बोल रहे हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, लेकिन सर उसको वो एनर्जी मिल किधर से रहा है, या फिर वो हम्म। बिकॉज सर इसका यूनिवर्स के बाहर भी कुछ होना चाहिए, इसका मतलब सर यूनिवर्स भी एक पार्ट ऑफ कोई सिस्टम है, मतलब यूनिवर्स अपना क्या सिस्टम है, उसके बाहर कोई सराउंडिंग होएगा जो उसको एनर्जी दे रहा है। नहीं नहीं, अपने अंदर ही सब कुछ हो रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो ना अभी। आगे वही है देखो।
ये देखो तुमने जो बोला था वही रखा मैंने। हाँ सर। सराउंडिंग T2 टेम्परेचर पे है हाँ। और सिस्टम T1 टेम्परेचर पे है। हाँ। तो डेल्टा एच टोटल क्या आएगा? नेगेटिव क्यू अपॉन T1 माइनस क्यू अपॉन T2। ये क्यू तो सेम होगा ना, हाँ क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है। सर, माइनस क्यू लिखोगे ना अभी? हाँ लिखा ना इधर माइनस। नहीं नहीं, राइट साइड में। राइट साइड में मतलब समझा नहीं। सर एक सेकेंड, अभी आपने टो डेल्टा एस टोटल Q1 डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होएगा ना, लेकिन आपने सर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग नेगेटिव क्यों लिखा है और सिस्टम का भी नेगेटिव क्यों लिखा है? तो एक ओ, पॉजिटिव होना चाहिए वो सर। वो थोड़ा मिस्टेक है। हाँ वो सर, एक गलती से। एक एक पॉजिटिव होना चाहिए तो फिर। हाँ लेकिन देखो मेरा हमेशा जो आदत रहता है वो सही रहता है। आंसर देखो फाइनल आंसर बराबर सही लिखा है लिखा मैंने। है, हाँ सर। पता है क्लासेस में है ना ये चीज को लेके है ना, बहुत मतलब ऐसा होता है। मेरे को अच्छा क्या लगता था, इतना रिवीजन किया हुआ है ना कि हाँ मेरे को आंसर याद रहता है उसका सब। हाँ बोर्ड पे एक बार क्या हुआ पता है, एक मैं जेई का बैच था, एडवांस वालों का। तो हाँ। उनका ऐसे करा रहा था, कराते 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 मैंने ना सब गलत कर दिया और एंड में जाके आंसर है ना ला दिया। तो लोग बोलते हैं यार क्या सही है इसका। सब हंस रहे थे एकदम, सब हंस रहे थे, बोलते सर ये व्हाट इज दिस मतलब। सब रॉन्ग विंग करके भी कुछ भी करके आंसर लेके आते। मैं बोला दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इफ यू आर फूल देन टू यू विल गेट सक्सेस। हाँ रट्टा सर मार दो लेकिन, आपको। हाँ सर ऐसे देखे तो कोई भी रट्टा मार के है ना बन सकता है, कुछ भी बनने का है तो। हाँ, और कुछ का नहीं मेरे को मालूम, लेकिन अगर एक बच्चा अच्छा है ना रट्टा मारने में तो मैं तुमको बता रहा हूँ हाँ। डॉक्टर तो बन जाएगा। हाँ लेकिन वो क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनेगा उसका गारंटी नहीं रहता है बाद में, वो है। हाँ, क्योंकि दवा भी रट्टा मार के आएगा और पेशेंट को कैसे हाँ दिखेगा क्या मालूम। वही हाँ। और सर ऊपर से बहुत बार वो सिम्टम्स सेम रहते हैं एंड कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि अभी इसका दवाई भी ऐसा है, इसका दवाई ऐसा है, पता चला कुछ अजीब ही चीज दे दिया बेचारे पेशेंट को। हम्म। अब जरा सुनो। सर T1 माइनस T2 होएगा ना? T1 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर सॉरी T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। हाँ सर बराबर ना। अगर आप ऐसे ले रहे हो तो आपको आंसर, नेगेटिव आंसर देखो फिर राइट हो गया, आंसर देखो नेगेटिव फिर राइट हो गया। सर आपको -1/T1 लेना चाहिए ना ऐसा। अगर Q को कॉमन लोगे तो -1/T1 प्लस 1/T2 आएगा, तो अगर आप T2 लेफ्ट साइड में ए लोगे। मैंने सही लिया था। न- नहीं सर, आपने आपने नीचे गलत लिखा था। T2 T1 माइनस T2 आना चाहिए था। हाँ तो इधर T1 ही लिखा था बेटा मैंने। अरे नहीं। इधर T2 इधर T1। हाँ सर, लेकिन अगर आप इसको T1 से मल्टीप्लाई करोगे तो T1 माइनस T2 आएगा ना। अच्छा फाइनल रिजल्ट। हाँ, वो बोल रहा हाँ हूँ मैं। बराबर है, T1 - T2 बराबर ना अभी। हाँ सर। राइट। और यहाँ पे देखो T1 - T2 मतलब सिंपल सी बात है। T1 - T2 मतलब अगर T1 बड़ा हुआ और T2 छोटा हुआ तो हाँ दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। हाँ तो T1 ज्यादा है T2 कम है, बराबर। हाँ हाँ। T2 कम है मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। सराउंडिंग का कम है, मतलब सिस्टम से बाहर गया। तो सिस्टम से हीट बाहर गया इसीलिए देखो नेगेटिव है। नेगेटिव आ गया, हाँ। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यस। मतलब डेल्टा एच टोटल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है इसके अंदर। हाँ मतलब एक चीज तुमको पता है कि अच्छा, अगर टेम्परेचर इरिवर्सिबल। हाँ सर, आप बोलो, आप बोलो, आप। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है हाँ तो हीट का ट्रांसफर होगा। हाँ। और हीट का ट्रांसफर हो रहा है मतलब प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस हो रहा है, यस। मतलब हमने एक चीज क्या सीख ली, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस होता है, हाँ बराबर। हाँ सर। मतलब फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव। हर टाइम पॉजिटिव होएगा ना, देखे तो। लेकिन अगर बिकॉज नेगेटिव आ गया ना तो प्रोसेस नहीं होगा। हाँ सर, नेगेटिव पॉसिबल भी नहीं होएगा ना। नहीं नहीं, नेगेटिव हो सकता है ना, प्रोसेस ही नहीं होगा था वो। हाँ, क्योंकि नेगेटिव मतलब हुआ तो हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब यही बोलने का। हम्म। और अगर हीट ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो होएगा ही नहीं। हाँ सर। सर लेकिन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इरिवर्सिबल वर्क डन के अंदर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बन जाता है बिकॉज एंट्रोपी टोटल नहीं। सर देखो, अच्छा ये एंट्रोपी टोटल हमें बस बता रहा है कि प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें उसका एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी के बारे में हमें हम्म। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो बस बता रहा है वेरी कि गुड। हाँ द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। जैसे फ्रीजर में तुम पानी को डाल देते हो हाँ तो वो लिक्विड से आइस बना देता है, तो थोड़ी बताता है कि ये आइस ज्यादा स्टेबल हाँ, है, वो तो बस प्रोसेस करवा रहा प्रोसेस है बस। हुआ है बस, ओके समझा सर। हम्म। अब जैसे लोग बोलते हैं कि पढ़ लिखने के बाद आपको रोजगार मिल जाएगा, चलो तुम लेकिन डॉक्टर बन गए, बहुत साइंटिस्ट सारे बन गए, लोग टीचर बन गए। अनएम्प्लॉयड रहते हैं। हाँ, और फिर ये भी है, चलो जॉब भी मिल गया, तो तुम्हारा जीवन सफल होगा कि नहीं होगा ये थोड़ी डिसाइड होता है। हाँ वो है हाँ। एक बात बताओ मेरे को, इफ मनी वुड बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस, तब तो ऐसे लोग लोग जो छोटे घरों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, दे वुड बी द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट पीपल। हाँ और फिर जो लोग बंगलोज में रहते हैं, वो रिच हाँ वो तो कुछ रिच ज्यादा ही घरों में, खुश दे शुड रहेंगे। बी मोस्ट हैप्पीएस्ट वन, लेकिन तुमने देखा है कभी ऐसा होता नहीं है। होता नहीं बिकॉज ऐसा। हाँ मनी इज नथिंग रिलेटेड टू हैप्पीनेस, हाँ समझे? बट हाँ। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। वो हाँ, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स रह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज हम्म। उसकी वजह से थोड़ा बहुत चीजें कर सकते हैं जो विदाउट मनी नहीं हो सकता है। बट तुमको मैं बताऊं, मनी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ दूसरी चीजें भी। हाँ वो तो ऐसा है सर। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मुकेश अंबानी का लड़का है ना जो छोटा वाला, वो मेरे को नहीं पता। ही इज हैविंग दैट फटीग इशू, अच्छा। मोटा होने का। नहीं लेकिन नहीं सर, बीच में कुछ न्यूज में आया था ना कि पतला हो गया वो। हाँ हाँ, वो तो पैसा खर्चा किया तो हो गया। अच्छा। अच्छा, तुम्हारा डिजायर का ले लो, चलो, अगर तुमको डिजायर है, मान लो यू लाइक कार एंड लाइक फोन एंड ऑल, हाँ और लाइक यू आर सुपर डुपर रिच, तो तुम्हारे पास तो सारे नए फोन आ जाएंगे, हाँ डिजायर ही नहीं रहेगी कि हाँ ये फोन नहीं है या ये चीज नहीं है मेरे हाँ पास, हाँ। राइट? तो एंड फन यूल बी हट लाइक, जाता है उसका, वो जो भी कोई रहता भी है। चीज, कोई भी हाँ चीज, अब जैसे कोई चीज तुमको पाना है तो यू कांट हैव अ ड्रीम ओनली। हाँ वो है। अब इसे एक नॉर्मल फैमिली वाले का क्या ड्रीम रहता है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। हाँ देखो तुम इधर हो, ए हाँ पोजीशन पे हो और बी पे हो, मतलब हाँ यहाँ पे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, हाँ और यहाँ पे नीट क्लियर हो रहा है, हाँ तो ये क्लियर होना एंजॉयमेंट नहीं देता है। हाँ वो बहुत है। सारे लोगों को लगता है ये एंजॉयमेंट देता है ना, इसके पहले तक का प्रोसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इट्स एंजॉयमेंट। सर एंजॉयमेंट के साथ साथ बहुत कुछ भी होता है सर, देखे तो। हाँ, इफ यू लाइक द प्रोसेस, इफ यू हाँ लाइक द प्रोसेस देन ओनली इट विल बी एंजॉयमेंट। हाँ नहीं तो सर। ये तो फिर स्ट्रगल है भाई। हाँ सर, ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके लिए काम करते हैं वो एक्चुअली ज्यादा हैप्पीनेस लाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट आ ऐसे गया कोई भी अपने चीज, पास। ऐसे कोई भी चीज, भले मान लो एक चोर की कहानी बताता हूँ, वो ये चोरी के स्टार्टिंग के पोजीशन पे है, और बी पे उसने चोरी कर ली, हाँ तो चोरी करने के बाद उसको मोस्ट बोलते हैं ना, जर्नी का मजा नहीं, मजा जर्नी का आता है, जब वो हाँ लॉकर तोड़ रहा था, हाँ पैसे देख रहा था, तो उस हाँ। टाइम पे जो हैप्पीनेस था तभी ना। सर ऐसा बोल सकते हैं कि तभी है ना एड्रेनलिन बॉडी में बहुत फुट 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 के आ रहा था। हाँ हाँ, उसके बाद फिर वो, तो मेन इंपॉर्टेंट इज व्हाट, लाइक प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि दोज हु एंजॉय प्रोसेस ना, उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। हाँ वो है, बिकॉज सर उसके बाद में टायर्डनेस ऐसा कुछ भी नहीं लगता है ना। नहीं लगता है ना, तो तुम ऐसे जैसे, जो तुम्हारा एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो पढ़ते रहोगे ना, हाँ तो तो बोर्डम करते फील रहते होगा हैं ही सर। नहीं। हाँ करते रहते हैं हाँ। अब जैसे सर अभी। ऑर्गेनिक है ना, हाँ सर। वो मेरा कोर है, तो मैं ना उसको एकदम फ्लोलेस पढ़ाता हूँ, अच्छा। मतलब मजा आता है मेरे को वो सब्जेक्ट में। हम्म।
सर अभी ऐसा क्या है कि बीच बीच में ना मेरा क्या हो रहा था कि मेरे को है ना ऐसा फिजिक्स का मेरा अच्छा खासा इंटरेस्ट था, 10th में भी मेरा अच्छा खासा इंटरेस्ट था, लेकिन 11th में है ना इंटरेस्ट एकदम डाउन हो गया फिजिक्स के अंदर। तो है ना सर 5-10 सम भी करता था ना, मेरे को बहुत पकता था। एंड बाद में वापस से है ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया ना, तो मैं करते गया and अभी मेरा सही हो रहा है। हम्म। इंटरेस्ट रहता है तो चीजें स्पॉन्टेनियस होती हैं। और हाँ किसी किसी का कैसा रहता है पता है, एटीट्यूड रहता है कि मैंने सोचा है ना तो मैं करके दिखाऊंगा। हाँ सर अभी मेरा ऐसा क्या रहता है कि मैं ना सोचता हूँ कि हाँ ये मैंने सोचा है मैं करूंगा, लेकिन बाद में जब करने का वो टाइम आता है ना सर, नहीं होता है। वो तुम्हारे साथ नहीं, 99% लोगों के साथ होता है। इतना आसान होता तो बच्चा सब नहीं कर लेते क्या? हाँ वो तो है। मैं क्लास में तुमको बताता हूँ ना, रोज पढ़ाता हूँ। ऐसे सोचो जो मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं, मेरे हाँ सामने रहते हैं, उन लोग बोलते हैं सर जब आप पढ़ाते हो ना, उसके 3 घंटे तक हमारी एनर्जी बड़ी हाई रहती है, 2 घंटे तक। हाँ छूटने के बाद जाके हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद है ना एक बार थोड़ा आराम कर लिया उसके बाद ना हाँ पूरा हाँ फिर हाँ गायब हो जाता है, फिर हाँ नेक्स्ट डे सर, वापस हाँ आते हैं सर ना। वही वही वही, हाँ मेरे साथ भी हुआ है ऐसा बहुत। हम्म। लेकिन कैसा होता है फिर जब उनका नहीं होता और वो रिपीट करते हैं ना, तो वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, समझ में आ गया। हाँ सर, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ तो होएगा ना सर जिसकी वजह से इसको अवॉइड कर सकते हैं। किसको? अरे ये जो होता है ऐसा सर, देखो हम्म। अभी। है ना, उसका सोल्यूशन दिया था ना तुमको, एवरी डे इज टारगेट। हाँ लेकिन सर अभी क्या रहता है कि वो, हाँ कैसे अभी सर वो टारगेट स्टार्ट या फिर वो करने के लिए ना सर, वो उसके पहले है ना माइंड के अंदर ऐसा एक ब्लॉक हो जाता है कि अरे यार इसको 5 मिनट बात करूंगा, फिर वो रहता है। उसको अवॉइड करने के लिए कुछ तो हो सकता है, क्या पता। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ लेकिन उसको अवॉइड करने का है, मतलब काम करने का है ऐसा। हाँ, तो उसका टाइम बेस्ट पास। तरीका क्या होता है पता है, मतलब इसीलिए बोला जाता है ना कि क्लासरूम होना चाहिए। हाँ वही, क्योंकि सर बाद में क्या, अभी सर जब मैं एमजे जाता था ना लेक्चर्स के लिए, तभी है ना सर मेरा थोड़ा मेरा तभी है ना फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया था, तभी बढ़ा था, क्योंकि इसके पहले तो एकदम ऐसा कुछ मन नहीं होता था फिजिक्स का। कैसा होता है अभी, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो कैसा था पता है, हम लोग को डीपीपी मिल जाती थी ना, तो क्लासरूम में डिस्कस होती थी ना वो। हाँ तो सर पूछते थे किसने किया, अच्छा यश तेरे को आ गया ये सब, चल बता। तो वो हाँ क्लास में एक इमेज बनता है, तो वो एक दिमाग में हाँ आता है कि अरे कल कल सबके सामने अपना हाँ, अरे डिस्कशन सर होगा है हाँ, ना। सेम 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 सेम। तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है और फिर लोग करते हैं। हाँ तो इसीलिए बोलते हैं ना, द सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट। हाँ, जो एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं या फिर वो सब मैटर करते हैं। या फिर ना कोई फ्रेंड बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे हम लोग के साथ हुआ था। वो मजबूर कर देगा, क्या तेरे को इतना नहीं आ रहा है ये वो ऐसे वैसे, हाँ चल 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 देख ये करके बता। तो वो लोग साथ में ही खींच के लेके चले जाते हैं अपने। हाँ, मतलब चलो तो हमेशा मेरा याद रखना। 10th का मतलब स्कूल का स्टार्टिंग में ऐसा बहुत होता था कि वैसा मैं उनको बोलता था और वो लोग मेरे को बोलते थे, तो प्रोग्रेस होता था। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए ना, तो ये सब क्या बोलते हैं, थोड़ा कम हो गया, बोल सकते हैं सब। अभी भी कैसा है पता है, जब तुम क्लास रेगुलर जाओगे ना और नीट की इन लोग बैच सेपरेट करेंगे ना नीट की, हाँ तो तभी उसमें तो फ्रेंड सर। बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, ये लोग, मैंने मेरे हिसाब से ये लोग जेई नीट सबको एक ही साथ बिठाते हैं। हाँ सर, मेरे को बहुत खराब लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो उससे कैसा होगा, नहीं तो सिर्फ नीट वाले बैठते ना तो कंपटीशन आ जाता और फ्रेंड्स अरे भी बन सर, जाते। सर तभी कंपटीशन जो आता ना, तो आंसर करने में भी और खतरनाक लगता है एकदम, क्योंकि पता चलेगा ना कि अगर नीट में है ना, ये अगर नीट वाला रहेंगे तो सिर्फ नीट के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब उसके अंदर अगर ज्यादा आंसर क्या हो, तो ऐसा ही है कि नीट के अंदर भी ज्यादा आएगा। तो बाद में लोगों को पता भी चलता है कि अरे भाई ये कोई हाँ, अलग एक है, बेसिकली एक इसको आता मोटिवेशन है मिल ऐसा। मोटिवेशन टाइप रहता है कि हाँ हाँ मैंने आंसर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूंगा। हाँ। हम्म। सर आपको पता है और- मैंने शायद से डिसाइड हम्म, किया कि है ना मैं रिसर्च में जाऊंगा। मेडिसिन की फील्ड में? शायद से, मैं श्योर नहीं हाँ हूँ। तब तो बहुत अच्छा है। और छोड़ो उसमें पैसा बहुत है। मेरे को पैसे का इतना कुछ
है नहीं, देखे तो डॉक्टर के फील्ड में कुछ भी करे तो पैसा ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन मेरा मेन है कि हम्म। अभी अगर तुमको मैं बताऊं, डॉक्टर बनाने वाले डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। हाँ हाँ वो है। मैं एक बताऊं तुमको, अभी जैसे एलन वलन जिसमें हम लोग सब जॉब वॉब करते थे ना, मतलब या एलन ले लो या फिर दो कोई भी इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर चलती है और वो मतलब हाँ एमबीबीएस तैयार करती है, वो हाँ लोग तो यार एक साल में इतना पैसा बना लेते हैं ना कि पूछो मत। सर, लेकिन सोचो डॉक्टर उसको पढ़ाने का, मतलब जो पढ़ाते होंगे वो लोगों को, वो कितने खतरनाक होंगे ऐसा। हाँ हाँ, आगे चल के फिर वो प्रोफेसर आता है ना मेडिसिन के। हाँ हाँ हम्म। और बेसिकली वो सारे एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, टीचर्स। हाँ नो डाउट, एक्चुअल में कैसा है ये जो मैं तुमको बोला ना, ये थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, हाँ क्योंकि वी टीच इन अ क्लस्टर ना, एक तो है हाँ नहीं ऐसे। ये तो हाँ तुम हो कि जो वन टू वन ऐसे पढ़ रहे हो, इतना मेरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ये तो हाँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम कैसा होता है, देर आर स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट, वो इतना कम्युनिकेटिव नहीं करते हैं, और हम लोग हाँ टॉपिक से ज्यादा डाइवर्ट नहीं होते बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। हाँ हाँ। हाँ तो वैसा होता है। बाकी तुमने फील्ड अच्छा चूज किया है। आर एंड डी में मतलब तुमको क्या मिलेगा पता है, वही ये सब जो आगे नए नए आते हैं ना, मतलब सर मैं हार्ट। ऐसे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा क्या है कि अगर है ना, मैं कैसे भी करके मतलब जितने ज्यादा लोगों का हेल्प हो सकता है ना, वो थोड़ा चूज करने का ट्राई कर रहा हाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए फिलहाल ये जो एक हर्डल है ना, हूँ, उसको इसको करना पार कर लो पड़ेगा। एकदम इजी। हाँ 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 और कैसा बताया, यही टाइम है बेसिक्स का तुम्हारे। मतलब देखो मैं तुमको बताता हूँ, क्यों नीट का एग्जाम रखा है। जब तुम एमबीबीएस में जाओगे ना, तो तो यही बहुत काम पढ़ना में पड़ता आएगा। है। हाँ हाँ, बहुत पढ़ना और पड़ता है बेटा ये पहले। बेसिक्स काम आएगा सब। तो तुमको क्या आदत लग जाएगी पता है, नोट्स बनाना। और हाँ फिर नोट्स को रेगुलर रिवाइज करना, क्योंकि एमबीबीएस में सिलेबस है ना बहुत ज्यादा होता है। हाँ जैसे टेक्सोनॉमी करके ऐसे वैसे है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ऐसे सब आती है। तो हम्म। बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो कैसे पढ़ने का, तो बच्चे कैसे मैनेज कर पाएंगे। और एमबीबीएस में ना तुमको 8-10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो पहले हाँ से ही है ना आदत लगा देता है, कि नीट में ही वो आदत लगा लेता है कि जो लोग वैसे पढ़ने वाले हैं ना वही आते हैं। नहीं तो होता क्या पता है, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर हाँ मार्क्स के बेसिस पे या फिर जिनके पास पैसा है कुछ के भी बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, हाँ क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं, उतना डेटा याद रख पाने का। हाँ ऐसा है, समझे। और तुमको एक सजेशन देता हूँ मैं, अगर वो करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तुम ना हाँ सिर्फ सर। 15 मिनट्स के लिए वॉक पे जाओगे ना, और हाँ थोड़ा सर। स्वेट होगा ना तुमको, स्वेट, हाँ एंड देन यू विल स्टडी ना, देखो क्या फटफट चीजें जाएंगी। हाँ सर, मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ और बाद में देखता हूँ। घर में मत, थोड़ा सा बाहर निकलो 15 मिनट के लिए सिर्फ, ठीक। अपने बिल्डिंग में ही, हाँ सर। और राउंड ले लो एक पूरा, हाँ ऐसे जॉग करके, उसके बाद बाहर आओ और तुरंत पढ़ने बैठो, देखो कितने फटाफट जाएगा। हाँ सर। चलो देखो, अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको अपन स्लॉट बोलते हैं। हाँ अभी तक जो कुछ भी पढ़ रहे थे सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंडर ही था। हाँ ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, all natural processes are spontaneous. Oh, what do you mean by spontaneous? The one which happens एकदम। by its own. अच्छा हाँ, स्पॉन्टेनियस um, एकदम फटाक से, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, एकदम क्विक होता है या फिर एकदम रेडीली होता है। हाँ मतलब it does not require any external influence हाँ and irreversible in nature. एक बार तो मैंने क्लास में ऐसे पूछा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल दो। बॉयज का क्लास था, मतलब वो हाँ लड़कियां नहीं थी उस दिन। हाँ। सब अलग अलग एग्जांपल दे रहे थे मस्त। अच्छा। एक भाई साहब तो बोलते हैं सर गैस का रिलीज होना। मैं बोला वाह 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 बेटा, सही है। मैं बोला लाफा मारो साले, दांत टूट गया तेरा। गैस अपने आप रिलीज नहीं होता, प्रेशर रिलीज, प्रेशर लगाना पड़ता है उसमें, कुछ भी देता है। फिर हाँ एक क्या बोलता है सर पता है, हाँ पलक का झपकना। मैं बोला सर, ठीक है ठीक है। ऐसा कैसा एग्जांपल सर अरे वो तो छोड़ो, मेरे को अब मैंने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था ना, तो हाँ एक्सटेंसिव में मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर लेंथ लेंथ कौन से में आएगा, एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव। तो बोला लेंथ में कौन सा मैटर आ रहा है, जरा बता ना तुम मेरे को, लेंथ में कौन सा मैटर आ रहा है। हाँ तू कोई भी प्रॉपर्टी पूछ और टाइम के साथ मैटर को रिलेट कर, मैं तेरे को बता दूंगा एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। तो बोलता है सर टाइम इज रिलेटेड टू मैटर। तो मैं बोला कैसे, हैं? तो बोलता है सर पहले देखो मेरा वजन कम था और इतने टाइम के बाद मेरा वजन बढ़ गया। तो मैंने बोला तू टाइम खाया क्या, टाइम खा खा के इतना फूक गया क्या। तो बोलता है नहीं सर मैंने तो ये सब खाया था। मैं बोला टाइम को किधर अपने साथ जोड़ रहा है, तेरे पापा भी आए थे वो भी बड़े हुए, तो क्या मतलब
उनका टाइम और तेरे टाइम में ऐसा, तो बोलता अरे अरे सर, मतलब बोला सर वही ऐसा कुछ कैसा जेन्युइन बात। एग्जांपल रहता है? होता है, बच्चे लोग अलग अलग, और ये अच्छा है कि मैं उनको अलाउ करता हूँ ना बोलने के लिए। हाँ वो है, बिकॉज सर बाद में क्या पता कि कुछ एक अलग थिंकिंग कैसे ना कैसे कुछ रैंडमली अगर कुछ अच्छा और आ गया आता है तो यार, बेटर ही रहता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ भी आते हैं। मैं तुमको बताऊं, गजब गजब चीज बताते हैं वो लोग। हम्म। सिर्फ उनको फ्रीडम देना चाहिए बस, हाँ। और थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए टीचर्स को। हम्म। मतलब उनके दिमाग में आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक इमेज क्लियर हो जाना चाहिए कि देख भाई, ये होमवर्क के टाइम पे ना बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका होमवर्क होना ही चाहिए। हाँ। बाकी तू फन कर क्लास में, हंस, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर होमवर्क नहीं होगा तो ये तेरे को रात के 8-10 बजे तक बिठाएगा क्लास में, और हम्म। करवाएगा ही करवाएगा। तो हाँ। वो आपका इमेज क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे मैं ना क्लास में से छोड़ता नहीं, मतलब अच्छा। अगर ये इतने एमसीक्यू नहीं हुए ना, तो बेटा तू बैठ, तेरे को चाहिए तेरे मम्मी पापा भाई बहन सहेली सहेला सबको बुला ले, बैठ के कर इधर ही। तेरे को जो खाने के लिए चाहिए वो खा। मैं तो क्लास में भी अलाउ करता हूँ, मतलब कि खाने के अच्छा। लिए कुछ चाहिए तो खाओ। तो मैंने बोला कि इसका मतलब अब ये नहीं कि तुम नॉनवेज लेके आओ और ये तंगड़ी चबा रहे हो आज सर, ताकि 4 लोग तुमको देखें और सलाइवेट करें, क्लासरूम खराब करें। हाँ। नॉर्मल चीज है, कोई अलमंड है मुंह में डाल लिए, खजूर है खा लिए, वो भी ऐसा कि खा रहे हो, तुमको जरूरत है, ये नहीं कि मुंह बना बना के 4 लोग को दिखा रहे हो कि वो लोग को भी भूख लग जाए। हाँ They will also start starving and all that. Yes, sugar is required, you keep it inside। और ऐसे, और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मेरे को, नहीं तो डिस्टर्ब होगा तो भगा दूंगा क्लास से बाहर। हाँ। ऐसा है सिंपल। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं खाते, क्योंकि जनरली रिपीटर्स में है ना बहुत सीरियस बच्चे आते हैं। हाँ। हाँ वो और बिकॉज फर्स्ट उनको बाद टाइम, में पता चल जाता है ना कि ये क्या अभी गलती किया, तो अभी करने का हाँ, ये और कैसे उन भी। लोग कैसा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और मैं पहला ही चैप्टर ये सब लेता हूँ ना, जीओसी यूसी, तो लोग का दिमाग में ना एकदम जगह पे आ जाता है। क्योंकि हम्म। मैं ना, मतलब वो नॉर्मल बुकिश ट्रेंड वाले से नहीं पढ़ाता, असली रीजन देके और असली ऐसे हाँ। पढ़ाते हैं, उनको हाँ। इंटरेस्टिंग लगता है, और पहले उन लोगों ने वो सब पढ़ा नहीं होता। हम्म। तो उन लोग को अच्छा लग जाता है ना, तो फिर कंसंट्रेट करने लगते हैं, फिर समझो एकदम फ्लो में आ जाते हैं वो लोग, हाँ। और फिर कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो लोग बायो खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हाँ। उन लोग को मैं वो 360 का फिगर देके ही चलता हूँ कि भाई देख, इसमें तो 350 आने ही चाहिए, अगर इसमें नहीं आया तो केमिस्ट्री में कुछ तोड़ नहीं पाएगा। अच्छा। केमिस्ट्री का एक लिमिट है, 35 to 40 क्वेश्चन। बाकी वो हाँ। 4-5 क्वेश्चन बहुत कड़क आते हैं, वो नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। सर बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट सबसे हो जाता है, और बाद में केमिस्ट्री का नेक्स्ट रहेगा ना, क्योंकि वो हो जाता है केमिस्ट्री। फिजिक्स फिजिक्स का एक थोड़ा नंबर का आता है। प्रॉब्लम आता है, बिकॉज सर उसके अंदर मैकेनिक्स कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा है। हाँ 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 हाँ, राइट। होता है ना हर बार ये, इसीलिए लोगों को क्या बोला जाता है कि आप बायो केमिस्ट्री अच्छे से करो, और फिर फिजिक्स को लास्ट में करो। सबसे पहले बायो करना होता है, फिर केमिस्ट्री करना होता है, और फिर फिजिक्स लास्ट में करना होता है। हम्म। क्यों, क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स वो लोग कवर कर लेते हैं बायोलॉजी में, फिर हाँ। केमिस्ट्री, फिर जो फिजिक्स में जितना आता है रहता है उतना करो। और ऐसा नॉर्मल बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि आप 30-30, 35-35 पकड़ो दोनों में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, मतलब समवॉट अराउंड 60 क्वेश्चन, और उधर पूरा वो 80-85 करना है। हाँ। तो 80 समवॉट अराउंड उधर कर लेते हैं ना उन लोग, तो समवॉट अराउंड 320 उधर बन गया। हाँ। हाँ देख। और यहाँ पे 60 करते हैं तो 240 इधर बन गया। तो 560-570 तक मिल जाता है एडमिशन हाँ। मुंबई मुंबई में। हाँ। ऐसा है। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया तब 600 लगा दिया तब तो 100% मिल जाएगा। हाँ ये सर, पिछले दो लेकिन साल अभी से भी 600 मेरिट का बहुत है हाई जा नहीं। रही है। 600 का भी इतना कुछ अभी बोल नहीं सकते कि है, ये दो बिकॉज साल से 2 साल से है ना, मेरिट बहुत हाई जा रहा है, बहुत हाई जा रहा हाँ है। मतलब पेपर इजी हो गया है पेपर इजी हो इसके गया, लिए। हाँ। हम्म। सर लेकिन मतलब ये एक्चुअली पूरा, देखे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, बिकॉज अगर पहले जो इसको हार्ड पेपर में 600 आता था, अभी उसको सिंपल पेपर में क्या 636-40 ऐसा कुछ तो आ ही जाएगा आराम से। हाँ, लेकिन कैसा होता है, वो माइंड सेट काम करता है ना, उनको ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा मार्क्स आने के बाद भी मेरे को मिल नहीं रहा है। हाँ वो इनको पता नहीं कि सबको ज्यादा मार्क्स आ रहा है। पहले सबको कैसा था, ज्यादा। सबको ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे, जो हाँ स्कॉलर थे उनको ही ऐसा आते हो थे। सकता था कि सबको कम आया, लेकिन वो क्योंकि बाकी लोगों को भी कम आया होएगा, एंड हम्म, उसके हिसाब से हो सकता है। मतलब इस ये ना मार्क्स बेस्ड नहीं, ये ना बाकी लोगों के परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। राइट। इट इज नॉट अबाउट लाइक हाउ मच यू आर हार्ड वर्किंग, इट्स हाँ। अबाउट अदर पीपल आर इवन कैसे काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसा है, हाँ। चलो देखो, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल इन नेचर, मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। हाँ। ठीक है। ड्यू टू irreversible
spontaneous process, entropy of universe, entropy of universe यूनिवर्स। or total entropy. सर अभी सर इसके अंदर आपने बोला कि और ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, मतलब सर अभी आइस को मेल्ट होना, मतलब नेचर हाँ में किधर भी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हाँ। लेकिन तो देखो रिवर्सिबल ना तो है ना, उसको पार्टिकल्स, वापस से ठंडा कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस होगा क्या, जहाँ पे आइस मेल्ट हुआ है अपने आप वो हो जाएगा क्या कन्वर्ट? हाँ सर, अगर उधर देखो, विंटर हुआ तो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी तुमने टेबल पे, हाँ। उसी मोमेंट की बात कर रहा हूँ, उसी मोमेंट की, अच्छा, वो मोमेंट पे नहीं टेबल पे, होएगा, हाँ वो मोमेंट पे नहीं तो होएगा। एंट्रोपी बढ़ गया ना। हाँ हाँ, यस। ऐसा है। टोटल एंट्रोपी और एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑटोमेटिकली या फिर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम देखोगे ना कि उनमें एंट्रोपी बढ़ता ही है। हाँ, ऐसा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस है ना जिसमें एंट्रोपी कम होता है, कम होता है। लेकिन हाँ फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन एक चीज मान के चलो, टोटल एंट्रोपी कम, टोटल एंट्रोपी बढ़ना ही है। हाँ, जैसे कुछ भी तुमको एक हो तो एग्जांपल ओके। देता हूँ, जैसे तुमको एक मस्त वाला एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे, हाइड्रोजन गैस है, हाँ ऑक्सीजन गैस है, राइट। हाँ। दोनों को रिएक्ट कराया तुमने समewhat वाटर में, अराउंड 40 वाट 40 डिग्री वाटर सेल्सियस पे। में, यस। ओके, और लोग ने गर्म होके तुमको है ना लिक्विड वाटर दे दिया। हाँ नो डाउट लिक्विड वाटर दिया होगा तो हीट रिलीज किया होगा। हाँ और अगर हीट वो लोग ने रिलीज किया, इसका मतलब सिंपल, वो हीट सराउंडिंग में गया। हाँ, अब सुनो जरा ध्यान से, जो हमारा सिस्टम है उसमें गैस से लिक्विड बना, राइट। यस। लेकिन सराउंडिंग में हीट गई तो हाँ, सिस्टम की एंट्रोपी तो कम हुई, सिस्टम का एंट्रोपी कम हुआ, यस। लेकिन सराउंडिंग, वो हीट की सराउंडिंग वजह का से जो बढ़ा, हीट सराउंडिंग में गए उसकी वजह से पार्टिकल दूर गए होंगे, उनकी दूर गए काइनेटिक हुए। एनर्जी बढ़ी होगी, हाँ, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ा। तो सराउंडिंग का ऐसा देखा एंट्रोपी जाता है बढ़ा, ना, और सर सिस्टम का कम हो गया। हाँ तो ऐसा देखा जाता है ना कि टोटल है ना, टोटल हाँ, बढ़ता है। अच्छा, नेट नेट जो होएगा वो बढ़ वो हाँ सिस्टम प्लस बढ़ेगा। सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव। हाँ, यस। हर टाइम ना, मतलब। हाँ सर, हाँ वो हाँ अभी तो हाँ, हमने प्रूव किया था, यही था ना, डेल्टा एस। राइट राइट। हाँ। हाँ हाँ, और ना, और ऐसे प्रोसेस है जिसमें सिस्टम खुद की एनर्जी यूज कर लेता है, वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। अच्छा, मतलब उसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती। वो इंटरनल एनर्जी ले लेगा वो, मतलब वही ना। हाँ खुद के इंटरनल एनर्जी पे काम करता है। मान लो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्स किलो जूल थी, हाँ लेकिन अब x-2 किलो जूल है, तो उसने हाँ खुद की एनर्जी यूज की। तो जो हाँ, एनर्जी यूज की है ना, एनर्जी यूज की है ना, उसी पे वर्क हुआ। उसी पे वर्क हो, यस। मतलब अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि सर उसने ना खुद का एनर्जी निकाला, मतलब यूज किया उस खुद के ऊपर ही, ताकि खुद का एंट्रोपी में चेंज आए। हाँ एंट्रोपी से वो रिलीज, बाद में इसको रिलेट करेंगे। लेकिन अगर कोई सिस्टम खुद की एनर्जी को यूज कर ले रहा है और हाँ वर्क कर दे रहा है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। और हाँ, अगर उसको बाहर से एनर्जी लग रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन प्रोसेस होगा। जैसे स्पॉन्टेनियस है। जैसे हाँ फैन का घूमना, हाँ, फैन है ना अपने आप नहीं घूमता, अपने को स्विच दबाना ही पड़ेगा। स्विच दबाना तो इसको पड़ेगा, अपन yes। बाहर से एनर्जी देते हैं। लेकिन हाँ अगर तुम देखो ना तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस होता है, अंदर है ना एनर्जी होती है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, पानी एक हाइट पे रुका हुआ है, ठीक है, और हाँ इधर तुम पानी को है ना नीचे लेके आते हो, नीचे, हाँ और यहीं पे है ना वो टरबाइन लगाते हो, हाँ समझे। तो ये जो पानी है ना, यहाँ पे इसकी बहुत सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये हाँ, किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में हाँ तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो घूमता व्हील है है। ये घूमता है, समझ में हाँ आया? और ये जनरेटर से कनेक्ट होता है और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी होता है, यस। सिंपली बोलूँ तो ये हाइड्रो पावर प्लांट का मैंने तुमको बताया, हाँ हाँ, राइट ना। तो अब हाइड्रो जरा देखो हुआ क्या इलेक्ट्रिसिटी इधर, जो। इधर ये एनर्जी वाटर के अंदर ही थी, हाँ, और इसने इसने खुद की एनर्जी को कम किया और वही यस। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हुई। हाँ, उसने खुद का एनर्जी यूज किया। हाँ और इसीलिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ, वाटर हाइट से और नीचे सर क्यों उसका आया? एंट्रोपी बढ़ गया ना।
हाँ देखे तो एंट्रोपी तो सर, बढ़ता ही है। बिकॉज अभी जब वो गिर रहा था तो वो उसका पार्टिकल मूव कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी था बराबर। पार्टिकल के पास, और जैसे ही वो टरबाइन को हिट किया, एक ऑपोजिंग फोर्स लगा, ऑपोजिंग फोर्स से वो थोड़ा कम स्टेबल हो गया, मतलब सॉरी, कम मूवमेंट वाला हो गया, मतलब मोर स्टेबल हो गया। पता है ये जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, यही बताने के लिए गिब्स बहुत फेमस हुआ। अभी अच्छा। गिब्स ने क्या किया पता है, मतलब जरा देखो, अब अपने को एंट्रोपी टोटल ढूंढने के लिए हाँ, सिस्टम का भी ढूंढना पड़ता है। और सराउंडिंग का भी हाँ बट सिस्टम का ढूंढना तो आसान है, लेकिन सराउंडिंग का ढूंढना डिफिकल्ट है यार। डिफिकल्ट है, यस। और सराउंडिंग फिर तो एक, बहुत बड़ा है। हाँ और अगर तुम केमिस्ट का सोचोगे, अगर एक केमिस्ट के बारे में, तो हाँ केमिस्ट तो हमेशा सिस्टम में इंटरेस्टेड होगा ना, उसको तो अपने सिस्टम में इंटरेस्ट है। हाँ वो बाहर का दुनिया में, अब वो एक प्रोसेस बना रहा है H2SO4 बना रहा है, हाँ तो वो हाँ हाँ स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, अब उसको बाहर की दुनिया से थोड़ी कुछ लेना देना है। तो हाँ गिब्स ने ना ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दिया, उसने एक इक्वेशन दे दिया और बोला कि आप सिस्टम में ही खुश रहो, हाँ। अच्छा। आपको सराउंडिंग का कुछ लेना देना नहीं नहीं है। है। ओके। हाँ और ये इक्वेशन कैसे आता है ना, वो भी मैं तुमको बता सकता हूँ, बट उसका प्रूफ है ना अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है सर। 2-2.5 पेज का सिलेबस, अरे 2-2.5 पेज का ये प्रूफ है, और उसका एक ओके। सिंपल सा इक्वेशन है। ओके मैं वो लिखता हूँ और फिर उधर ही हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। फिर कल के टेस्ट का प्रिपेयर करो अच्छे से। हाँ सर। तो फिर आ गया गिब्स एनर्जी। अब गिब्स भाई साहब क्या बोलते हैं, ये एनर्जी क्या होता है, मतलब वो जो एनर्जी जो वर्क करवाती है ना, हाँ वो गिब्स ने उसको खुद का नाम दे दिया। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है ना, बहुत सारी चीजों को खुद का नाम दे खुद देते हैं। का नाम दे दे, हाँ सर, वो बिकॉज हाँ। लगता है ना कि अगर मैंने डिस्कवर किया तो मेरा ही आएगा। और बोलते हैं ना, हम लोग कभी कभी कुछ ज्यादा भी सोच लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में, जैसे न्यूटन्स के 3 लॉ थे पता है ना, हाँ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है ना, वो सेकंड वाला है। सेकंड वाला है, हाँ, जो लेकिन फोर्स होता है वो मोमेंटम के रेट के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है। हाँ, द इंक्रीज इन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज लीनियर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम। तो उससे है ना फर्स्ट वाला भी डिराइव हो जाता है और थर्ड वाला भी थर्ड डिराइव हो वाला भी जाता हो है। सकता है, लेकिन लोगों को पता है सिर्फ थर्ड, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मोस्ट पे। हाँ और उन लोग को लगता है कि वो तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों अलग अलग देने की जरूरत नहीं थी न्यूटन को, वो सिर्फ सेकंड देता ना तो प्रूफ हो जाता फर्स्ट और थर्ड वाला भी। हाँ लेकिन कैसा है, अभी वो 3 दे दिया है, तो अब वो 3 के ऊपर अलग अलग चीजें करते हैं। हाँ ऐसा है। तो ये सब है। फिजिक्स भी ऐसे था, मतलब बोलता है ना, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं पढ़ता था ना, फिजिक्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैं ना टीचिंग फील्ड में आने के लिए मैंने केमिस्ट्री इसलिए लिया क्योंकि बच्चे लोग हैं ना थोड़ा फिजिक्स से डरते हैं। हाँ, वो है। मैं बोला ऐसे ही अनोइंग करेंगे और मेरे को कैसा उनको पढ़ाना है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट अरे लिया सर, जिसमें मजा सर है। आपको पता है आज क्या हुआ सर? हाँ सर, आप गिब्स एनर्जी खत्म करो, बाद में मैं आपको बताता हूँ। ओके, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी किसका, सिस्टम का, सिस्टम का। दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट कैन बी, कन्वर्टेड। तुमको एक मस्त एग्जांपल दूंगा और ये समझ में आ जाएगा तुमको, ओके सर। इनटू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, वर्क। समझ में आया। हाँ। और या फिर इसको बोलते हैं सिस्टम एबिलिटी, सिस्टम एबिलिटी टू डू यूजफुल वर्क इज गिव्स एनर्जी। सर ऐसा, अच्छा, मतलब जितना काम में लिया है वो ही ना? और ये है गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। समझे, इस यही हाँ तक है, इसके आगे का मैं बताऊंगा। एक्चुअल में देखो मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, गिब्स का क्या कहना है पता है, जब सिस्टम का है ना एनर्जी हाँ नेगेटिव हो जाता है, मतलब मान लो उसका एनर्जी पहले 20 था, हाँ मान लो, हाँ मान लो, हाँ मैं हाँ एक्स भी बोल सकता, जैसे एक्स है और x-2 का एग्जांपल दिया था ना वैसे, हाँ हाँ तो अगर हाँ। उसका पहले 20 था और अभी 15 हो गया, तो मान लो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ओके। क्यों, उसके एनर्जी में कमी आ गई। कमी आ गई, यस। हाँ तो ये कमी आई ना, मतलब उसने वर्क किया है पक्का।
हाँ। मतलब सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सपोज तुम्हारे अकाउंट में ना बैंक में 50,000 रुपए थे ओके। और तुम गए एकदम मस्त शूज खरीद लिए बीस हाँ। हजार का, हाँ। तो अब तुम्हारे अकाउंट में कितना बचा? 30,000। 30। हाँ। पहले कितना था? 50। 50। हाँ। तो 30 - 50 20। -20। -20, -20। वो नेगेटिव हुआ ना, इसीलिए तुमने शूज खरीदा, समझा? ओके। वो जैसे देखे तो अपना बैलेंस -20 बैलेंस है। अब मतलब ओके, हम्म। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा समझा। वो स्पेंड हो गया। वैसे ही हाँ। तुम्हारी कुछ एनर्जी होगी, अगर वो कम होगी ना तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब हाँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20,000 डाल दिए, हाँ मतलब तो अब तुम्हारे +20 अकाउंट में, होएगा। तो तुम्हारे अकाउंट में अब 70 हो गए। पहले 70 थे, अभी पहले 50 थे, अभी 70 हो गए। तो 70 - 50 विल बी 20। 20 पॉजिटिव आया, +20, वो यस, तो मतलब तुमने वर्क खर्चा किया किया। ही नहीं। वर्क उस नहीं, उसको किसी नहीं ने नहीं, दिया। तुमने, हाँ तो सिस्टम पे सराउंडिंग ने काम कर दिया ना। सिस्टम पे सराउंडिंग ने काम किया, सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया मतलब। हाँ तो पॉजिटिव इसीलिए हुआ, बराबर ना? हाँ अब हाँ सिंपल सी बात है यार, तुमने तो पैसे खर्च किए ही नहीं, तो तुमको कहाँ से हाँ शूज मिलेगा? हाँ बोलो, समझा? हाँ सर। यही है, यही है। तो तुम आगे जाके पढ़ोगे कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ओके। इतने बच्चे होते हैं ना, उनको यही नहीं समझता, पता है? अच्छा। ये डेल्टा जी नेगेटिव क्यों होता है, तो प्रोसेस क्यों स्पॉन्टेनियस होता है, अब समझ में आया? तो हाँ जब भी सर। बॉन्डिंग होती है ना दो एटम के बीच में, तो उनकी डेल्टा जी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव होती है मतलब बिकॉज उनकी एनर्जी कम हो जाती है। वो लोगों ने काम किया ना, ऐसा हाँ, बोल और सकते काम हैं। ये किया कि उन लोगों ने बॉन्ड बनाया। हाँ। समझा? जैसे लोग, जो दो लोग शादी करने के बाद स्टेबल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो काम कर लेते हैं, भारत की जनसंख्या में कंट्रीब्यूट कर देते हैं। जरूरी नहीं है और फिर, कि उसके बाद स्टेबल हो सर, वो भी एक है इसकी हाँ वजह वो से तो है ना, वो। तो वो तो सिर्फ गिव्स एनर्जी नेगेटिव होती है। हाँ। स्टेबिलिटी अलग क्राइटेरिया हो, मैंने बोला ना, हाँ। वो अलग चीज है। वो तुमको ऑर्गेनिक में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है ठीक सर। है, हाँ सर। चलो। हाँ, तुम क्या बता रहे थे हाँ वो सर। बताओ।